नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इन दिनों देश में हर तरफ केवल एक ही शब्द चर्चाओं में है और वो है जेन ज़ी, यानी कि आसान भाषा में वो युवा जो कि देश की आने वाली समय में बागडोर संभालने के सबसे नजदीक है। अब आप तो जानते ही हैं कि जून और जुलाई के बीच राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने लगातार 36 दिनों तक धरना दिया था। इस दौरान हजारों छात्र, अभिभावक और युवा आंदोलन में शामिल हुए थे। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हुए और भूख हड़ताल कर इस आंदोलन का चेहरा बन गए। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकाला। इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ और छात्र और पुलिसकर्मी दोनों घायल हुए। 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने धरना समाप्त करने की घोषणा की थी। तो ये तो था थोड़ा आपकी मेमोरी के लिए ब्रशअप कि पिछले कुछ दिनों में या कहिए कुछ हफ्तों में क्या कुछ हुआ। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि बीते कुछ घंटों में देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी, झारखंड प्रोटेस्ट और मोहन भागवत से जुड़ी हुई तमाम बातें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं झारखंड से। तो यहाँ पर राजधानी रांची में जेपीएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों को सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दे दिया है। हेमंत सोरेन की सरकार के इस प्रस्ताव के बाद छात्र इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी छात्रों द्वारा बनाया गया है, जिसमें 8 छात्र हैं, 2 पत्रकार हैं और एक वकील भी शामिल है। बातचीत के दौरान सिर्फ छात्र प्रतिनिधि ही अपनी बात रखेंगे, ऐसी शर्त सरकार ने रखी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता रविंद्र पासवान ने यहां तक कहा कि बुधवार को सरकार का प्रस्ताव लेकर आए एसडीओ ने छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम मांगे हैं। इसके बाद बैठक की तारीख और समय तय किया जाएगा। वहीं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान देवेंद्र नाथ महतो, जो कि भूख हड़ताल पर है, उनका कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार अभी भी संवेदनशील नहीं है। छात्रों ने एक शर्त भी रखी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी भी बनाई है, ऐसी खबर है। आपको बता दें, इस आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 छात्र अनशन पर हैं। वो मामले में सीबीआई और ईडी की जांच की मांग कर रहे हैं। बुधवार की रात सीआईडी ने भी राजधानी रांची और लखनऊ में छापेमारी कर परीक्षा संचालन करने वाली आउटसोर्स कंपनी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट रक्षण सिंह समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 19 लोग पकड़े जा चुके हैं। एक प्रदर्शनकारी जिसका नाम राहुल है, उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। उनका इलाज भी किया जा रहा है। हालांकि सस्पेंस अभी भी शर्तों और बातचीत के तौर तरीकों पर फंसा हुआ है। हेमंत सरकार चाहती है कि सिर्फ छात्रों से ही बात करेंगे। इस बीच अब इसमें कॉकरोच जनता पार्टी के नेता भी शामिल होंगे, ऐसी खबर है। वहीं उन लोगों ने रेनकोट भी भेजा है। वहीं इन छात्रों को कांग्रेस का भी खुला समर्थन मिला है। हालांकि वो अलग बात है कि राज्य में जेएमएम के साथ कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में शामिल है। झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया खुलकर दी है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के साथ है। झारखंड, पंजाब, दिल्ली या कहीं भी हो, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चाहे हमारा अलायंस पार्टनर कोई भी हो, विपक्ष हो या कोई और, उनसे पूछेंगे कि गलती कहां है और क्यों हुई है। अब आपको बताते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल बीते 2 दिनों में उनकी बड़ी बैठक भी आयोजित हुई। तो सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने अपने दिल्ली स्थित आवास की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ यूट्यूबर्स और अन्य लोग उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में अवैध रूप से घुसे और अंदर के वीडियोस रिकॉर्ड किए, सार्वजनिक किए। उन्होंने दिल्ली पुलिस को औपचारिक शिकायत भेजते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन उनसे भी बड़ा ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी ने, जो इनके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सितंबर से देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू किया जाएगा, यानी कि एक और अभियान शुरू करेगी सीजेपी। उन्होंने कहा कि वो गांव-गांव और शहर-शहर जाकर युवाओं से बातचीत करेंगे, साथ ही बेरोजगारी और महंगी शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे। सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है।
यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहां पर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने नेशनल वर्किंग कमेटी की घोषणा भी की है। इसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड नेशनल एक्सपेंशन आर्किटेक्चर का लंबा चौड़ा नाम दिया गया है। इसमें 14 पद बनाए गए हैं। इन 14 पदों पर कुल 11 लोगों की जिम्मेदारियां तय की गई है, जिसमें अभिजीत दीपके को फाउंडर और नेशनल कन्वीनर का पद दिया गया है। खास बात यह है कि को कन्वीनर का पद आशुतोष रांका और सौरभ दास को बनाया गया है, जो कि प्रवक्ता भी हैं और साथ ही अभी हाल ही में मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज अजिंक्य शिंदे को बनाया गया है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंचार्ज दीपक बालियान को बनाया गया है। वहीं नेशनल सेक्रेटरी आफरीन नवाज को बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर पदों का वितरण किया गया है। अब सुनिए यहाँ पर एक और बयान उनका। एजुकेशन रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि आज हमारे देश की जो भी हालत है वो इसी की वजह से, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, ना वो सरकार में जो लोग बैठे हुए ना उसकी प्रायोरिटी है। तो इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। आज की डेट में हमारे देश में एजुकेशन अनअफोर्डेबल बन चुका है। अगर किसी को अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, एडमिशन दिलवाना है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों की तो क्या हालत कर रखी है हमने देखा ही है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को सुधारा जा सकता था, रेनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने क्या चुना? सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करना चुना, क्योंकि फायदा इससे सीधा प्राइवेट स्कूलों को होगा। तो सरकार की तो कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। हम वो बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा को इतना एक्सपेंसिव बनाया है, स्कूलिंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, वो एक तो पहले कम हो जाए। कैसे कोई फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिला सकती है, जब उनको हर साल 1-1.5 लाख की तो फीस ही देनी पड़ती है फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के लिए। उतनी तो ना इनकम होती है, ना सेविंग्स होती है फैमिलीज की। जो परिवार 40-50 हजार कमाता है, घर चलाने में उसके 30-40 हजार जाएंगे, बचेगा क्या? बचेंगे 10 हजार हर महीने के। कहां से एक साल के वो 1-1.5 लाख भरेंगे? तो ये सबसे पहले कम होना चाहिए। हालांकि झारखंड में जारी प्रोटेस्ट को लेकर दीपके जवाब को इधर उधर करने लगे और उसे घुमाने लगे। जो भी इंसान आपसे ये कहता है कि वो सारी चीजें सॉल्व कर देगा, वो झूठ कह रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 2014 में देखा था। कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतने बड़े देश का जो इतना डाइवर्स है उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता है। इसके लिए हम जितने भी लोग हमारी मूवमेंट से जुड़े थे या आगे जुड़ना चाहते हैं, जितने भी एनजीओज हो, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटीज हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो काम करते हैं अलग अलग चीज़ों पर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और कोई इश्यूज हो, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। उन सभी का हम एक ब्रॉडर कोएलिशन बनाएंगे, क्योंकि अभी जो देश को ज़रूरत है वो ज़रूरत है सभी लोगों को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से ऊपर उठकर एक साथ आने की और देश के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाने की जो इस सरकार पर प्रेशर डाल सके, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रेशर डाल सके कि अब तो तुम्हें जनता की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब तो तुम्हें जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। वहीं गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 15 से 19 साल की उम्र के 2000 से ज्यादा जेनजी और जेन अल्फा स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर चुके हैं। यह कार्यक्रम मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जा रहा था। इसका आयोजन इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी कि IIMUN द्वारा उनकी 15वीं वर्षगांठ पर किया गया। दरअसल नीट पेपर लीक और CJP के आंदोलन के बाद इसे RSS का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है। इससे पहले भी 24 जुलाई को मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी को आदेश न दे बल्कि उनके साथ बातचीत करें। इस कार्यक्रम के दौरान भागवत ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जेनजी आंदोलन कर रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एंटी नेशनल है, यानी कि देशद्रोही नहीं है। वो अपने ही लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी है, उनसे हमारा संबंध है, ये सब कुछ कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें हमारी बात समझनी चाहिए वैसे ही हमें भी उनकी बात को समझना चाहिए। इस दौरान मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जेनजी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है, हमें उनकी बातों को समझना चाहिए। उनसे बात नहीं हुई तभी तो आंदोलन हुआ है। यानी कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोहन भागवत का जो रुख है, क्योंकि संघ इस समय एक्टिव दिख रहा है युवाओं के साथ बातचीत करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो भी अप्रोच कर रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।